अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ शॉर्ट लेक्चर्स बाय अब्दुल कादिर। गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये हमारे एक सीरीज ऑफ वीडियोस की पहली वीडियो होगी। पार्ट 1 होगा पाकिस्तान नेवी में सिविलियन टेस्ट की तैयारी के बारे में। तो ये हम पहली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि टेस्ट में एक्चुअली आता क्या क्या है। तो ये इंशाल्लाह ये बहुत जल्द ये सीरीज हम कंप्लीट करेंगे। उसमें हम जो टेस्ट हो चुके हैं उनमें जो क्वेश्चन रिपीट हुए एकेडमिक के या इंटेलिजेंस के या कंप्यूटर के, वो भी हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन वीडियोस में। ऑलमोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस 50 क्वेश्चन इंशाल्लाह ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे मैं कोशिश करूंगा अपलोड भी हो। उसके साथ साथ टेस्ट की तैयारी में जो इंटेलिजेंस पोर्शन है उसकी तैयारी हम किस तरह कर सकते हैं, वर्बल या नॉन वर्बल को किस तरह हम सॉल्व करते हैं, जो क्वेश्चन है उनको उनको किस तरह सॉल्व करते हैं, उसके बारे में मुझे आपकी राय चाहिए। कि गो टेस्ट आप पीके से बहुत अच्छी तैयारी हो सकती है, लेकिन उसमें मसला ये आता है कि वहां पे हमें क्वेश्चन नजर आ रहा होता है, जवाब नजर आ रहा होता है, लेकिन वो जवाब किस तरह आया उस चीज को हम डिस्कस करेंगे अपनी अगली वीडियोस में। आपको क्या लगता है कि ऐसा होना चाहिए या नहीं, जिसमें मैं आपको वन बाय वन खुद से भी सॉल्व करके बताऊं कि किस तरह ये जवाब आते हैं। इसके बारे में आप जरूर कमेंट्स में भी बताइए कि ये होनी चाहिए प्रिपरेशन के लिए, इस तरह की भी सीरीज को इन्वॉल्व करना चाहिए या नहीं। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं, और आज की वीडियो में हमारा मेन टॉपिक होगा टेस्ट का पैटर्न। तो उसके लिए हम पहले डिस्कस करते हैं हमने कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं टेस्ट के लिए। तो एक तो हमारी जो रोल नंबर स्लिप होगी, जो हमारा एडमिट कार्ड है, वो हमारे पास उसका प्रिंट होना चाहिए। उसके ऊपर जहाँ पे फोटो की का ऑप्शन होता है वहाँ पे पिक्चर आपकी लगी हो। सिविलियन की 200 रुपया एक पोस्ट की फीस है, आपने वो कैश अपने पास रखना है। उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स लिखे होते हैं वो आपकी रोल नंबर स्लिप के ऊपर भी मेंशन होता है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। उसमें आपका ओरिजिनल CNIC है जो लाजमी चेक होता है। उसके अलावा आपकी जो ओरिजिनल रिजल्ट कार्ड है जिसकी बेस पे आपने अप्लाई किया है, जिसमें आपके मार्क्स मेंशन होने चाहिए। और उसके अलावा बोला जाता है डोमिसाइल आपका ओरिजिनल हो, और डोमिसाइल या CNIC में से कोई भी चीज अगर मिसिंग है, CNIC की जगह पे आप आप अपना बेफाम लेके जा सकते हैं, या फिर आपका जो आपने CNIC के लिए अप्लाई किया उसका टोकन, या डोमिसाइल के लिए जो अप्लाई किया उसकी रिसीट जो है वो आप लेके जा सकते हैं। आजकल के हालात के मुताबिक मास्क और ग्लव्स कंपल्सरी हैं, वो लाजमी होने चाहिए। वो आप सेंटर का स्टाफ आपको वापस भी भेज सकता है कि ये चीजें लाजमी हैं। तो आप इन इश्यूज से बचने से के लिए आप यही बेहतर है कि आप ये चीजें अपने साथ लाजमी लेके जाएं पहले से ही। टेस्ट के दौरान रफ वर्क के लिए आपको एक प्लास्टिक बोर्ड दिया जाता है जिसके साथ, और आपको ब्लैक मार्कर दिया जाता है जिससे आप अपना रफ वर्क कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको अभी से बता देता हूँ कि वहां पे इतना इतना टाइम नहीं होता कि आप एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए ज्यादा टाइम लगा लें। तो ये चीजें आपके जहन में होनी चाहिए कि आपने किसी भी क्वेश्चन पे टाइम जाया नहीं करना। तो हम चलते हैं अपने पैटर्न की तरफ। टेस्ट के 3 पोर्शन होते हैं। पहला पोर्शन में होते हैं इंटेलिजेंस क्वेश्चन। इंटेलिजेंस में आपके वर्बल और नॉन वर्बल दोनों होते हैं। टोटल आपके 75 MCQs होंगे, 30 मिनट का टाइम होगा। 75 MCQs में आपके वर्बल भी होंगे, नॉन वर्बल भी। वर्बल वो क्वेश्चन है जिसमें आपको इंग्लिश की इबारत लिखी हुई होगी, ये चीज भी याद रखिएगा। आपका टेस्ट इंग्लिश में होगा, तो आपको इंग्लिश भी थोड़ी बहुत सीखनी चाहिए साथ साथ। टेस्ट आपका सारे का सारा इंग्लिश में होगा, जितने भी सवाल होंगे जनरल नॉलेज के हैं, पाकिस्तान के बारे में है, इस्लामिक स्टडीज के बारे में है, वो सारे के सारे आपके इंग्लिश में पूछे जाएंगे। वर्बल में ये होता है इंग्लिश की इबारत लिखी होती है, जैसे कि एक सीरीज है 2 4 6 8 और आगे खाली जगह है, वहां पे क्या होगा तो वो 10 आएगा। ये इस तरह के जो सवाल हैं वो वर्बल है। और नॉन वर्बल जहाँ पे वर्ड्स नहीं लिखे होते, जिसको आप पढ़ नहीं सकते लेकिन वो शक्लें बनाई होती हैं, तो वो शक्लों की सीरीज कंप्लीट करनी होती है। तो ये 75 MCQs होते हैं, 30 मिनट का टाइम होता है, और ऑन एवरेज आपको 2-2.5 क्वेश्चन आपने 1 मिनट में करने हैं। तो आपको वही 20-22 सेकंड का ही टाइम मिलेगा आपको एक सवाल के लिए। आपने बस उसका आंसर क्लिक करना है माउस के साथ, कंप्यूटर पे टेस्ट होगा और नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और आपका ये टेस्ट कंप्लीट होगा। आपका जब ये टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, अगर आपका ये टेस्ट पास होगा तो आपको अगले पोर्शन पे जो कि एकेडमिक का है उस पे ले जाएंगे। लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली आपका टेस्ट पास नहीं होता तो बस वहीं पे आपका टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, और आपके सामने लिखा आ जाएगा कि शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को हम बुला लेंगे।
यहाँ पे मैं ये चीज क्लियर कर दूं कि आपकी स्लिप के ऊपर जो मर्जी वो स्टैंप लगा दें, वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी है। मैं देख रहा होता हूँ कि ग्रुप में अक्सर लोग स्टैम्प के कलर को लेके बैठे होते हैं, और भाई उनके पास जो पैड होगा वो उस पर ठप्पा लगा के आपकी स्लिप पे लगा देंगे। किसी को ग्रीन स्लिप मिल रही है, किसी को ग्रे मिल रही है, किसी को ब्लैक मिल रही है स्टैम्प, किसी को ब्लू मिल रही है, किसी को रेड मिल रही है। अब जो पैड उनके पास पड़ा है, अब एक स्लिप पे उन्होंने रेड स्टैम्प के साथ वो स्टैम्प लगा दी, रेड पैड के साथ, रेड इंक के साथ। अब वही जब वो स्टैम्प दोबारा यूज करते हैं कहीं ब्लू के साथ, तो वो ब्लैक सा शेड बन जाता है, तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेलिटी है। और इस चीज की क्लैरिटी है कि भाई आप टेस्ट पास किया नहीं किया ये एक अलग कहानी है। अगर आप शॉर्टलिस्ट होंगे तो हम आपको बता देंगे, और वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपका पहले टेस्ट के बाद ही वो लिखा हुआ आ जाता है, तो आई एम सॉरी टू से कि आप पास नहीं कर पाए। और अगर आपका इंटेलिजेंस के बाद एकेडमिक पोर्शन ओपन हो जाता है, तो आपका पहले वाला पोर्शन पास हो चुका है। लेकिन वो आपको ये नहीं बता सकते कि हाँ भी आप अब सिलेक्ट हो। वो तो तब तक नहीं हो सकता जब तक सब कैंडिडेट के टेस्ट कंप्लीट ना हो जाए। इसके बारे में एक डिटेल वीडियो के सिविलियन की रिक्रूटमेंट की कंप्लीट प्रोसेस की तकरीबन 1 घंटे की वीडियो है। उस हर स्टेप की कंप्लीट डिटेल ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। आपको अगर चाहिए हो कि भी टेस्ट के बाद क्या प्रोसेस होता है, मेडिकल टेस्ट होता है नहीं होता, पर्सनालिटी टेस्ट, इंटरव्यू, ये वो सारे स्टेप, तो वो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे इंटेलिजेंस टेस्ट अगर आप पास करते हैं तो फिर आप चलते हैं एकेडमिक टेस्ट पे। एकेडमिक टेस्ट में आपके 50 एमसीक्यूज होते हैं, 20 मिनट का टाइम होता है। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इंटेलिजेंस टेस्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जिस मर्जी पोस्ट पे आपने अप्लाई किया है। आप अपनी पूरा टाइम अपना आप लगा के एकेडमिक टेस्ट की तैयारी करके बैठ जाते हैं, और इंटेलिजेंस टेस्ट आपका इतना अच्छा नहीं होता। आप टेस्ट देने जाते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट में ही आप फेल हो जाते हैं। आप एकेडमिक टेस्ट तक जाते नहीं तो आपकी मेहनत कहाँ गई, उसका क्या फायदा, कुछ भी नहीं। तो बेहतर है आप अपना 80% टाइम, आपके पास 10 दिन भी बचे तो आप 8 दिन, पूरे के पूरे 8 दिन बस आप लगे रहे इंटेलिजेंस पोर्शन पे। एक दफा आप उसके बारे में कॉन्फिडेंट हो जाए, वो आप अच्छी तरह कर लेते हैं, फिर आप एकेडमिक टेस्ट की तरफ उसकी तैयारी के लिए जाए। एकेडमिक टेस्ट के बारे में भी बहुत सी कंफ्यूजन है। अगर आपने जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है उसके लिए आप क्वालिफिकेशन में साइंस इन्वॉल्व है, तो आपके टेस्ट में साइंस के क्वेश्चन आ सकते हैं। आना लाजमी नहीं है, आ सकते हैं। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो फिर नहीं आएंगे, फिर बहुत माइनर लेवल के, बहुत छोटे लेवल के, बहुत आसान बेसिक लेवल के जनरल साइंस के क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री वाले नहीं आ सकते। अगर आपने मैट्रिक या एफएससी या बीएससी और उसमें आपका फिजिक्स केमिस्ट्री इन्वॉल्व है, फिर वो आ सकते हैं। और इसमें उसके अलावा जनरल नॉलेज, इस्लामिक स्टडीज, पाकिस्तान अफेयर्स और इंग्लिश का पोर्शन होता है। उसमें आपके टोटल 50 एमसीक्यूज होंगे, 20 मिनट का टाइम होगा, और ये वाले सब्जेक्ट्स होंगे। फिर नेवी का जो सिस्टम है वो रैंडम क्वेश्चन पेपर बनाता है। आप उसमें ये नहीं कह सकते कि आपके इंग्लिश के भी 10 होंगे, आपके पाकिस्तान स्टडीज के भी 10 होंगे सवाल, इस्लामिक स्टडीज के भी 10 होंगे, और फिजिक्स के भी 10 होंगे, केमिस्ट्री के, ऐसा बिल्कुल नहीं है। रैंडम पिक करते हैं सवाल, और ये भी चांस होता है कि आपके इंग्लिश का कोई सवाल ही ना हो, और पाकिस्तान स्टडीज के आपके 50 सवाल ही पाकिस्तान स्टडीज के आ जाए। ये भी हो सकता है कि आपके 40 सवाल इंग्लिश के आ जाए, 2-2, 3-3 बाकियों के आ जाए। ये भी हो सकता है कि आपके 10-10 सवाल कभी भी आ जाए। तो आपने तैयारी पूरी तरह करनी है, लेकिन इसका पैटर्न फिक्स नहीं होता कि कौन से सवाल होंगे, कौन से नहीं होंगे। एकेडमिक टेस्ट आपका कंप्लीट होगा, उसके बाद अगर आप वो पास करेंगे तो आपकी सीट पोस्ट है एलडीसी है, यूडीसी है या असिस्टेंट है। यहाँ पे ये वो सीट्स हैं, ये वो पोस्ट हैं जिनमें कंप्यूटर भी आपका इन्वॉल्व होता है जॉब में। तो आपका फिर एकेडमिक टेस्ट के बाद कंप्यूटर पोर्शन ओपन हो जाएगा। उसमें आपके 25 सवाल होंगे, जिसमें मेनली आपका एमएस ऑफिस ही कवर होगा, जिसमें ज्यादा पोर्शन आपका एक्सेल का होगा। एमएस एक्सेल हो सकता है, एमएस वर्ड हो सकता है, और पावर पॉइंट हो सकता है। इसकी आपको शॉर्ट कीज या फिर इस तरह की आपकी फ्लॉग कमांड किस टैब में आती है, सेव का ऑप्शन है वो ऊपर फाइल में आता है, होम पेज पे आता है, इंसर्ट में आता है, कहाँ पे आता है, या एनिमेशन कहाँ पे आती हैं, फार्मूला बार कहाँ पे होता है। तो ये जो ऊपर जो बार आ रही होती हैं, वो वाली चीज में क्या क्या चीजें हैं वो आपने देखनी है, शॉर्ट कीज आपने देख लेनी है, और ज्यादा क्वेश्चन आपने एमएस एक्सेल का करना है। फिर आपके वर्ड के बारे में भी आ सकते हैं कि बोल्ड करने के लिए क्या होता है, या कंट्रोल बी से क्या किया जाता है, प्रिंट की कमांड क्या है, या कंट्रोल पी से क्या करते हैं। वो दोनों तरफ से सवाल पूछा जा सकता है।
या अगर हम टेबल ऐड करते हैं तो उसमें कितनी रोज हो सकती है, मैक्सिमम कितने कॉलम हो सकते हैं, मिनिमम कितने हो सकते हैं। तो आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजों को कवर कर लेना है। कंप्यूटर टेस्ट आप पास करते हैं तो उसके बाद फिर आपके आगे आ जाता है कि जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है उनको फर्दर फॉर्मेलिटीज के लिए बुलाना, हम बुला लेंगे, कांटेक्ट कर लिया जाएगा। तो ये आपका टेस्ट हो जाता है। अगर आपकी एलडीसी, यूडीसी या असिस्टेंट की पोस्ट है तो उसके लिए अगर आपके 3 टेस्ट होते हैं तो आप पास हैं, आपके 3 क्लियर हैं, उसके बाद आप पास हुए। अगर इससे कोई भी एक कम होता है तो आई एम रियली सॉरी टू से कि आप ज्यादा उम्मीद ना लगाएं। इसके अलावा जो आपके टेस्ट हैं जिसमें टेक्निकल चीजें आ जाती हैं, एचएसजी का आ जाता है या प्रिंटिस का आ जाता है, या दूसरे जिनमें कंप्यूटर इन्वॉल्व नहीं है उसमें कंप्यूटर का टेस्ट भी नहीं होगा। आपके सिर्फ 2 पोर्शन होंगे, पहले इंटेलिजेंस फिर एकेडमिक। तो इंटेलिजेंस की जो अहमियत है वो लाजमी है। इंटेलिजेंस पोर्शन क्लियर करना बहुत जरूरी है। वो अगर नहीं होगा आपका, उस पर आप टाइम नहीं लगाएंगे, सारी तैयारी आप एकेडमिक की कर लेंगे तो उसका फायदा नहीं है। आपका इंटेलिजेंस पोर्शन ही क्लियर नहीं होगा और आपने एकेडमिक की तैयारी की होगी तो उसका फायदा आपको बिल्कुल नहीं होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम इंटेलिजेंस पोर्शन की तैयारी पे लगाएं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आज ही दूसरी वीडियो जिसमें हम 50 सवाल, जो बहुत ज्यादा सवाल पूछे गए हैं मुख्तलिफ सेंटर्स पे जो रिपीट हुए हैं, वो उस पर एक वीडियो बनाए। और दूसरा, आप लोग प्लीज मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं कि हम इंटेलिजेंस पोर्शन की तैयारी के लिए गो टेस्ट का एक हम वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के थ्रू हम बना लें एक वीडियो जिसमें मैं एक क्वेश्चन पढ़ के उसको फिर आपको डिटेल बताऊं कि ये आंसर किस तरह आता है और हमें वो सारी चीजें समझ आ जाए कि किस तरह हमने सवालों के जवाब देने हैं। तो बस इस वीडियो में बस इतना ही है। आप लोग मुझे जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी और आप और किस तरह की वीडियो चाह रहे हैं, किस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपको कामयाब करे।